अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा लाडली के आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जी नाजरीन, यहाँ पर जो उमर के पास आती है नाजो और बोलती है कि भाई उमर, आप में और अरसल भाई में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जबकि अरसल भाई अपनी बीवी की सुनते हैं और अपनी बीवी के गुलाम हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं और आप अपनी बीवी की नहीं सुनते और आप अपनी बीवी के हाथ में नहीं हैं। और ये सुंदस आप ये जो हमसे अरसल भाई को दूर कर रही है और वो दूर कर लेना चाहती है, इसीलिए ताकि हमारा अरसल हमसे बात ना करे और हमसे कभी भी हम बात ना करें, यहाँ से चला जाए। और बहुत ही बुरी है और सुंदस आप यही चाहती है कि हमारा अरसल भाई हमसे दूर चला जाए। लेकिन यहाँ पर ये बातें सारी उमर सुन रहा होता है नाजो की, तो वो बोलता है कि मुझ में और अरसल में वाकई फ़र्क है, क्योंकि मैं अभी तक मरियम को अपने आप पर हावी नहीं होने देता, क्योंकि मरियम पे मेरी चलती है, मरियम मेरे ऊपर नहीं चलाती। लेकिन यहाँ पर ये सुंदस तो बहुत चालाक है और वह अरसल को अपने काबू में रखना चाहती है और उसने कर भी लिया है। यानी कि अरसल अब उसकी ही ज़बान बोलता है, कभी अरसल ने अपनी ज़बान नहीं बोली। अगर मैं चाहता तो अरसल को ये सारी बातें बता देता कि ये बहुत लड़की चालाक है, पहले तो मेरी मंगेतर थी, मेरे ऊपर इसका कब्जा था, लेकिन आज मेरे ही भाई अरसल पे इसका कब्जा है। लेकिन इस लड़की सुंदस का सच तो मैं सबके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन यहाँ पर नाजो है वो बहुत खुश होती है और बोलती है कि फाइनली मैंने जो भी किया अच्छा ही किया। यानी कि सुंदस आपी के खिलाफ मैं सबको भड़काऊंगी और सबकी नज़रों में उसे गिराना चाहती हूँ और वो मैं करके रहूँगी। और यहाँ पर जो उमर के बाप हैं वो उमर के पास आती हूँ और बोलते हैं कि उमर, ये क्या घटिया हरकत थी, तुमने मरियम को तलाक देने की हरकत कैसे की और तुमने ये बोला भी कैसे कि तुम मरियम को तलाक दोगे। अगर तुमने मरियम को तलाक देने की बात भी की तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद अपनी मिल्कियत से आग कर दूंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मेरे घर से। अगर चाहती हो कि तुम मेरे घर में इज्जत से रहो तो मरियम को अपनाना पड़ेगा और मरियम को ये जो बार बार तलाक की धमकियाँ देते रहते हो ये सारी हरकतें छोड़ दो, क्योंकि मरियम मेरी बेटी हो और मैं बेटी के साथ अपनी ही बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं होते हुए देख सकता। तो यहाँ पर उमर अपने ही बाप से बदतमीजी करता है और बोलता है कि अब मैं आपका ही बेटा हूँ, आप मुझे आग नहीं कर सकते और मुझे अपने ही घर से नहीं निकाल सकते। और ये क्या बात हुई पाला, वो मेरा और मरियम का मसला है। अगर मैंने तलाक की धमकी भी दी है तो मेरी भी कोई वजह है, इसके पीछे मेरा भी तो कोई मकसद होगा। तो यहाँ पर उसके बाप बोलते हैं कि ये क्या मकसद हुआ, जब तुम अपनी ही बीवी से बदतमीजी से बात करते हो, अपने ही रूम से निकाल देते हो और रात के वक्त वो बेचारी यहाँ पर सो रही थी अपने ही रूम के अलावा अपने शौहर के बगैर, और तुम यही सारी हरकतें, तुम तो मर्दाना हरकत नहीं कर रहे बल्कि तुम तो एक मर्द कहलाने के भी लायक नहीं हो। यहाँ पर फिर भी एक बार हो जाते हैं उसके अब्बा गुस्सा। तो यहाँ पर उमर बोलता है कि मैंने ये जो भी कुछ किया है वो अपनी बीवी को बचाने के लिए किया है, उस सुंदस बुरी लड़की से बचाया है। यानी कि यहाँ पर भी सुंदस पे इल्ज़ाम आ जाता है। तो वहाँ पर उमर के बाप बोलते हैं कि ये क्या होगा, बात हुई भला, ये सुंदस ने क्या किया है तुम्हें जो तुम अपनी ही बीवी को सुंदस से बचाना चाहते हो। तो यहाँ पर उमर बोलते हैं कि सुंदस बहुत ही बुरी लड़की है और मैं चाहता हूँ कि ये सुंदस का साया भी मेरी बीवी मरियम पर ना पड़े, इसीलिए मैंने मरियम को कहा कि तुम सुंदस से बात नहीं करोगी और जब सुंदस बात करे तो तुम यहाँ से चली आना, और अगर कभी भी सुंदस तुम्हारा रास्ता काटे तो कभी भी उसकी तरफ मुँह कर पे ना देखना। अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। मैंने सब इसीलिए किया था ताकि वो बुरी लड़की वो उसके साए से मेरी बीवी बच सके। तो यहाँ पर यानी कि उमर के बाप का हाथ उठ जाता है उमर पर और बोलते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो, और सुंदस जैसी नेक और अच्छी लड़की कोई नहीं है और तुम यही चाहते हो कि मरियम सुंदस से दूर रहे, तो बेशक तुम लेकर यहाँ से चले जाओ। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा और अपने ही घर से निकाल दूंगा। यहाँ पर अरसल आ जाते हैं और सुन लेते हैं सारी बातें उमर की। तो अरसल बोलते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो उमर, और तुम मेरी बीवी को घटिया और पता नहीं कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि मेरी बीवी जैसा कोई नहीं। तो उमर बोलते हैं कि हाँ भाई, आपकी बीवी तो बड़ी नेक है जिसने अपने ही शौहर को अपने काबू में कर रखा है और अपने ही घर वालों से दूर कर दिया है। मुझे पता है कि सुंदस ने तुम्हें अपनी फैमिली से दूर कर दिया है और तुम अपनी बीवी के चमचे और अपनी ही बीवी की ज़बान बोलते हो। आज तक तुमने कभी अपनी ज़बान बोली है और तुम कभी उस पर नहीं बोलते, वो हमेशा तुम्हारे ऊपर ही बोलती है। यानी कि तुम उसकी ज़बान बोलते हो, उसकी तुम्हारे ऊपर चलती है, लेकिन तुम्हारी अपनी बीवी के ऊपर नहीं चलती। तो यहाँ पर अरसल बहुत ही गुस्सा होते हैं और
بولتے ہیں کہ یہ عمر بھائی کو کیا ہوا ہے، اور جب بھی بات کرو تو یہ لڑنے پہ اتر آتے ہیں۔ آج بھی اس کا لڑائی کا موڈ ہے، لیکن میں یہاں سے جا رہا ہوں اور سے تو بحث کرنا بھی بیکار ہے، جب کہ یہ میری بیوی کے بارے میں گندی گندی باتیں کر رہا ہے۔ اگر اس نے آئندہ ایسی حرکت کی تو میں اسے کبھی بات نہیں کروں گا اور میں اپنی حد پار کر جاؤں گا۔ یہاں پر عمر اور ارسل کی لڑائی ہی ہو جاتی ہے، اور یہاں پر نازو ہے جو بہت ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو اس کا ہی ایک پلان کا حصہ تھا۔ اس نے ہی چاہا تھا کہ یہ عمر اپنی فیملی سے لڑے، اس نے ہی ارسل اور سندس کے خلاف عمر کو بھڑکایا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مریم آ جاتی اور عمر کا ہاتھ تھام کر اپنے روم میں لے جاتی اور بولتی یہ کیا ساری حرکتیں تھی۔